आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। सोनम और राज कुशवाहा का हवाला कारोबार से जुड़े होने का शक जताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। राज कुशवाहा के फोन में हवाला नोट की तस्वीर भी मिली है। हवाला के लिए सोनम का अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। जब तक कामाख्या के दर्शन नहीं तब तक दूर रहेंगे, ये भी बात अब सामने आ रही है। सोनम की तरफ से ये कहा गया था राजा रघुवंशी को। और विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, ये जो अब खबर सामने आई है हवाला कनेक्शन, यानी कि ये तो अब पूरी जांच को किसी और ही दिशा में ले जा रही है। दिव्या, ये हवाला कनेक्शन दरअसल ये है कि अभी तक के जो सामने आ रहा है कि पैसे का लेन देन, क्योंकि इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए, हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी थी। और पैसा अब राज कुशवाहा तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए इस हवाले का इस्तेमाल किया गया अलग अलग तरीके से। क्योंकि सोनम जिस वक्त पूरी डीलिंग कर रही थी उस वक्त इंदौर में नहीं थी, वो शिलांग में थी। और जो इस पूरी डील का हिस्सेदार था, जो मास्टरमाइंड था, जिसने 3 अपने जो करीबी जिनको इस पूरे उसमें घटना के लिए शिलांग पहुंचाया था, वो राज कुशवाहा तक उसको पैसा पहुंचाना। विपिन जरा मुझे ये बताइए कि सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि सोनम ने ही पति और खुद के साथ लूट और अगवा होने की पूरी कहानी बनाई थी। ऐसी कुछ बात भी सामने आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दिव्या, दरअसल एक पूरी अभी सूत्र यही बताते हैं, कहानी ये भी थी उसमें कि सोनम जब 23 तारीख को इस हत्या को अंजाम देने के बाद 24 का दिन छोड़ दिया था, 25 तारीख को सोनम इंदौर में पहुंची थी और यहाँ पर राज कुशवाहा से उसकी मुलाकात हुई थी। और राज ने किसी एक उसके पहचान वाले के यहाँ फ्लैट में उसको ठहराया था, ये सूत्र बताते हैं। और इस बात का कुछ हद तक पुष्टि शिलांग पुलिस ने भी की है कि इंदौर पहुंची थी। लेकिन 25 तारीख को जब राज कुशवाहा के पहुंची थी तो उसके दिमाग में ये कहानी थी कि वो अपने पति और खुद को अगवा होने की बात कहे और दोनों ही परिवार वालों तक पहुंच के बताती कि वो कैसे मुश्किल से वहां से छूट के आई है। लेकिन उसका पति यानी जो राजा है वो अभी उसको अगवा कर दिया गया है, उसके साथ लूट हुई है। देखिए उसके पास ये भी उसने तय किया था कि उसके पास ना तो गहने हैं ना तो मोबाइल है, सब कुछ उसका लूट लिया। उसकी जो हालत है वो खुद इस तरह की बन के आई थी। और यही वजह है कि जब यहाँ पहुंचकर देखा कि ये 25 तारीख को पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है, देश भर तक पहुंच चुका है, एक सरकार दूसरी सरकार से बात कर रही है, तब जाकर उसको लगा कि ये सही वक्त नहीं है, थोड़ा वक्त अभी रुका जाए। और यही रुकने के बाद जब 2 तारीख को इस पूरी छानबीन में राजा रघुवंशी का जब शव मिला, तब पूरी की पूरी कहानी बदल गई। और यही वजह है कि सोनम वहां से उसको यही एक आखिरी रास्ता दिखा कि खुद को सरेंडर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस आज नहीं तो कल उस तक पहुंची जाएगी। और इसलिए उसने एक सरेंडर करके खुद को गाजीपुर तक का पहुंचा के अपने को किया। तो ये सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं और यही कहानी अब तक हमको लगता है कि सामने है। बाकी की स्थितियां, आप चूंकि राज कुशवाहा ने अब तक अपना राज नहीं खोला है पुलिस के सामने, बाकी तीनों आरोपी इस बात का गुनाह कबूल कर चुके हैं इंदौर पुलिस के सामने। और ये भी कि उन्होंने किस तरह से राजा रघुवंशी की हत्या की। लेकिन राज के को कब दी गई ये पूरी सुपारी और कब कहा गया कि आपको कॉन्टेक्ट किलर रखने हैं, सोनम के बीच राज के बीच कब बातचीत हुई, ये सारे राज अभी सोनम के बयान के बाद खुलेंगे। या फिर राज कुशवाहा जब बताना शुरू करेगा कि उसका सोनम से रिश्ता कब से है और क्या रिश्ता है, और इस हत्याकांड के बाद क्या वाकई में ये दोनों शादी करने की पूरी एक कहानी रच चुके थे, या वो विधवा वाला एंगल, या फिर जो मंगल दोष का है, या फिर जो ज्योतिष वाली कहानी है, या फिर जो नरबली की बात है, तमाम जो पहलू हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, ये सारे खुलासे अब जब होंगे और इसके बाद जब सोनम अपना बयान जारी करेगी। और शायद इसके बाद 2 जून को जब सोनम ने सरेंडर किया तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वो समझ चुकी थी कि ये केस इतना हाई प्रोफाइल हो गया है और इसलिए उसने अपने आप को सरेंडर किया। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा सामने आया। राजा की हत्या के बाद बनारस में भी सोनम नजर आई थी। बनारस में 2 लड़कों के साथ सोनम को देखा गया था। राजा के भाई विपिन रघुवंशी को कॉल पर एक महिला ने यह जानकारी दी थी। तो इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हेमंत से मैं जरा सवाल ले लेती हूँ। हेमंत, अब ये बनारस का कनेक्शन क्या है? और कल आप जब विपिन रघुवंशी से बात कर रहे थे तो वो ये भी कह रहे थे कि इस पूरे घटना में 10 से 15 लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। एक एक करके अब वो इन्वॉल्वमेंट सामने भी आने लगी है।
देखिए बिल्कुल जो सोनम के दिल के अंदर राजा की हत्या का राज दफन है वो तो हालांकि पूछताछ के बाद ही सामने आएगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से परिवार आरोप लगा रहा है, आज सुबह भी जब हमने राजा की मां उमा से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि इसमें 10-15 लोग शामिल हैं और धीरे धीरे सामने आएंगे। इसके साथ ही इनके परिवार को भी आरोपी बनाना चाहिए, क्योंकि लव अफेयर की जानकारी सोनम की माँ को भी थी और शादी के 2-3 दिन पहले भी इन लोगों का आपस में विवाद हुआ था। और सोनम ने यह भी कहा था कि अगर ये शादी हो गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, अंजाम अच्छा नहीं होगा। हालांकि अंजाम हम सब लोगों ने देख लिया किस तरीके का अंजाम सामने आया है। लेकिन इस पूरे ही मामले में एक और कड़ी यहाँ पर क्राइम ब्रांच जोड़ने में जुटी हुई है, क्योंकि जो क्राइम ब्रांच के सूत्र हैं वो मेरे को बताते हैं कि पिछले 2 साल की कॉल डिटेल निकालने में थोड़ा वक्त लगता है और 2 साल की कॉल डिटेल निकालकर इसके अंदर ये देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज जो है वो सिर्फ एक मोहरा हो और असल किरदार कोई और हो। इस कड़ी पर भी जो इंदौर क्राइम ब्रांच है वो लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही जो क्राइम ब्रांच है वो टीम पूरी की पूरी बारीकी से कड़ी जोड़ रही है। और इसके बीच ही एक फोन कॉल विपिन के पास पहुंचता है बनारस से। एक महिला का फोन आता है, उसमें महिला कहती है कि सोनम को मैंने देखा है बनारस बस स्टैंड पर 2 लड़कों के साथ में। और इसके बाद में विपिन उन 4 लड़कों के फोटो भेजता है, राज के, आकाश के, विक्की के, आनंद के, चारों के फोटो भेजे जाते हैं। और वो लड़की वहां से डिनाई करती है कि ये 4 लोग ये नहीं थे, इनमें से कोई 2 युवक उसके साथ में नजर नहीं आए, वो कोई और ही 2 युवक थे। तो वो 2 युवक कौन थे, कहां से आए थे, कैसे गए थे? ये हो सकता है कि राज ने कुछ लोगों के साथ इंदौर में जब वो सोनम पहुंची थी उसके साथ 2 लोग यहाँ से उसको छोड़ने के लिए बनारस तक गए हों, वो लोग हो सकते हैं, या फिर 2 नए किरदार और हो सकते हैं जिस पर अब इंदौर क्राइम ब्रांच काम करने में जुटी हुई है। हालांकि ये 2 किरदार और सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आपका और विपिन आपका भी। यानी कि अब गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं रही है और उलझती नजर आ रही है। जैसे जैसे किरदारों से पर्दा हट रहा है वैसे वैसे ये जो मर्डर है वो मिस्ट्री में तब्दील होता जा रहा है। फिलहाल रुकते एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।